खबर दर्शकों को बता दूं, बहुत बड़ी खबर है ये। ईरान अमेरिका में तनाव के बीच किम जोंग उन की भी एंट्री हो गई है। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने मध्यस्थता की पेशकश कर दी है। दुनिया में शांति की प्राथमिकता की बात जो है वो किम जोंग उन करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने मध्यस्थता की पेशकश की है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। दुनिया में शांति को प्राथमिकता मिले, ये किम जोंग उन कहते हुए नजर आ रहे हैं और मध्यस्थता के लिए ट्रंप के साथ बैठने के लिए किम तैयार हैं। दुनिया अस्थिरता से थक चुकी है। किम जोंग उन कह रहे हैं कि अब जो है वो परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही। ईरान अमेरिका युद्ध खत्म कराने के लिए हमेशा तैयार है। रूस के बाद उत्तर कोरिया ने भी मध्यस्थता में दिलचस्पी दिखाई है। यह इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर है। दिवान सर, इस पर आपका रिएक्शन कि रूस के बाद उत्तर कोरिया भी जो है वो निकलकर सामने आ रहा है और कह रहा है कि अगर मध्यस्थता करने की जरूरत पड़ रही है तो आई एम रेडी। आशीष जी, जो नास्तिक है, भगवान में विश्वास नहीं करता है, वो कहता है मैं आपकी अभिषेक और पूजा मैं करा दूंगा आपकी। पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट था तो 11 अप्रैल को उसने मध्यस्थता कराई। तो ये तो खैर बहाने, ये तो खैर बातें हैं, इसको छोड़े। पर जो स्टिकिंग पॉइंट दो चीज है। ये जो कन्फ्लिक्ट है, चाइना का ईरान का प्रेजेंस है ही और यूएसए का प्रेजेंस है ही। आप मुझे बताएं आशीष जी, कौन सी मर्चेंट नेवी कंपनी अपना जहाज इस कंडीशन में हॉर्मुज में भेजेगी? आप समझो लखनऊ में बाजार में शॉपिंग करने जानी है, वहां लफड़ा हो रहा है, छोड़ो यार रुक जाओ, लफड़ा सॉर्ट आउट हो तब जाएंगे। तो बाजार चलते, ऐसे बाजार चलते नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं 16 को होनी है मीटिंग, उसके लिए दोनों तैयार हैं। हाँ। और सेकेंडली मुझे आप बताएं, ये लीगली तो ठीक है, आप नेचुरल वाटर में नेचुरल स्टेट बंद नहीं कर सकते। अरे अमेरिका ने अटैक किया है, वो भी तो लॉ फ्लॉट किया है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है? तो तुम ऐसा करोगे तो हम वैसा करेंगे। उदाहरण, ईरान के पोर्ट्स को बंद करोगे, ईरान जो है पूरी जो पोर्ट्स सदर्न फ्रंट में है पर्शियन गल्फ के, उनको बंद कर देगा। और आप हमको हर्जाना नहीं दोगे, हम उनसे हर्जाना लेंगे। आप अपने ग्राउंड ट्रूप हमारे पे भेजोगे, हम इन पोर्ट पे अटैक कर देंगे। तो सब इनके इन कंट्रीज पे। तो सवाल ये है कि अमेरिका को भी समझना पड़ेगा। बड़ी खुशी की बात है कि अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया में 70-80 साल से चल रही है। 800 मिलिट्री बेस है उनके। कोई पीस नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं। ये तो कहते हमको चूर्ण पिलाते हैं रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर मींस जो उनके फेवर में हो वो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है। बाकी कुछ भी करें अच्छी बात है। मैं नहीं मानता हूं इजराइल में जो ईरान ने जो किया है अक्टूबर 23 में, वो हैवानियत नहीं थी, इनके हवाले से हुई ना, हमास वगैरह से वो थी। पर वो भी टेररिज्म था। ये अमेरिका का भी टेररिज्म है। भाई एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। अमेरिका को क्लीन ना दें, ये खत्म होना चाहिए काम। सांपनाथ और नागनाथ का आपने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, और मेरे शहर लखनऊ का भी जिक्र कर दिया आपने। लेकिन ये दोनों ही नाग जो है वो डस रहे हैं और नुकसान तो आम जनता का ही हो रहा है। मलिक साहब, उत्तर कोरिया का क्या इंटरेस्ट इसमें? आशीष जी, देखिए जैसे जैसे चीजें आशीष जी, जैसे जैसे घटनाक्रम बदल रहा है, चीजें बदल रही है, नए नए आयाम उसमें जुड़ रहे हैं। इसमें नॉर्थ कोरिया का एक्टिव रोल मुझे नहीं लगता बहुत कुछ है। नॉर्थ कोरिया वैसे ही ईरान को देखा जाए मिलिट्री हार्डवेयर बहुत सारी चीज दे रहा है, ये चीज छिपी नहीं है। नॉर्थ कोरिया का इस टाइम से ये कहना, इसमें आइडियली देखिए सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी बात है। कोई भी कंट्री कहेगा भाई शांति की जरूरत है पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल, बिल्कुल बात सही है। पर बात सही ये भी है कि जिसकी शक्ति है, जिसके पास शक्ति है, दुनिया में उसी का डंका बजता रहा है, सदियों से बजता रहा है, हजारों हजारों साल से। ये कोई आज की नई बात नहीं है। अमेरिका जो कर रहा है ये बात सही है कि पिछले तकरीबन 1 शताब्दी से पूरी दुनिया पर उसका एक छत्र राज चल रहा है इकोनॉमिकली। और ये लड़ाई है ही नहीं किसी जगह को प्राप्त करने की या कब्जा करने की, ये सारा झगड़ा ही इकोनॉमी का है। जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, बिल्कुल बात सही है। अमेरिका इस टाइम आया है कि हमें अब ईरान को इकोनॉमिकली कमजोर करना है, तभी वो बातचीत की टेबल पर आएगा। कुछ चीजें इसकी सही है, कुछ चीजें इसकी सही है, दोनों के दोनों गलत है। दोनों के अंदर वो कहते हैं ना एक हम्माम में सब डैश डैश है, वो है। ईरान कोई अच्छी बात नहीं कर रहा है। ईरान के अंदर भी अपना एक देखिए लॉबी है,
रशिया भी अपना रुख देख रहा है कि अमेरिका को उलझाया जाए और अमेरिका को एक तरह से, जो उन्होंने जेलेंस्की रो वाला जो एपिसोड चलाया हुआ है ना, जो बाइडेन प्रशासन के टाइम से चालू है, वो भी अमेरिका अपना फायदा देख रहे हैं। चाइना अपना फायदा देख ही रहा है क्योंकि बहुत बड़ा अफेक्टेड पार्टी है इसके अंदर, और क्योंकि पूरा पूरा जितना इसका व्यापार था वो युआन के अंदर और रूबल इनका रियाल के अंदर चलता था, ये सबको मालूम था। लेकिन ये एक मौका मिलके अमेरिका ने इजराइल के साथ अपना एक उस मौके को लगा के एनकैश करने की कोशिश की है कि यही मौका है ईरान को दबाकर उससे अपनी चीजें मनवाई जाए। लेकिन अब इजराइल मनवाने वाली बात का आपने जिक्र कर दिया, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। मैं इसका आंसर मैं चाहता हूं कि जो है स्वतंत्र साहब दें कि पूरी सिनेरियो जो 40-45 साल से जो देखने को मिल रही है, सैंक्शन से लेकर तमाम चीजें आपने कर ली, हर कोशिश आपने कर ली कि दबाया जाए दबाया जाए दबाया जाए, लेकिन अब भी जस के तस हैं वैसी चीजें हैं, सिर्फ युद्ध जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। जी एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन है, और उसकी वजह ये देखिए कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है ना वो इंटरडिपेंडेंस के ऊपर बेस्ड है। तो 91 के बाद जब WTO बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तब ये तय हुआ था कि पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे, और उसी की वजह से ऐसा हुआ कि बहुत सारी जो सप्लाई थी अमेरिका की वो चाइना पहुंच गई, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, सारी इंटरडिपेंडेंस थी। लेकिन ईरान पे सैंक्शंस रहे हैं इतने लंबे समय से, वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ज्वाइन नहीं कर पाया। इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसे परमिशन ही नहीं दी गई इस बात की कि आप उसमें शामिल हो। तो उनकी इकोनॉमी को भी तो सरवाइव करना है, तो उन्होंने उसका तरीका ढूंढ लिया। कैस्पियन सी के थ्रू उन्होंने रशिया के साथ ट्रेड किया, और हॉर्मुज के थ्रू उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड किया। अब चाइना, अब आपने जो बात की थी अभी उत्तर कोरिया वाली, तो उत्तर कोरिया कैसे आ गया इसमें मुझे एकदम से लगा कि भाई उत्तर कोरिया आ गया, तो दैट इज अ चाइनीज एंगल। अगर उत्तर कोरिया ये बात कर रहा है तो इसका मतलब चाइना ने कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया को कहा है कि आप ये बोलिए, क्योंकि उत्तर कोरिया चाइना का प्रॉक्सी है। जैसे ईरान के प्रॉक्सीज हैं हूती, हिजबुल्ला और हमास, वैसे ही चाइना का प्रॉक्सी है उत्तर कोरिया। तो वहीं से ये स्टेटमेंट आया होगा। तो देखिए, चाइना एनर्जी हंग्री कंट्री है, उसे बहुत सारी एनर्जी चाहिए क्योंकि वो दुनिया की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है, और वो एक इकलौता ऐसा कंट्री है जिसका मैसिव ट्रेड सरप्लस है पूरी दुनिया के साथ। अब देखिए, $1 ट्रिलियन से ज्यादा का ट्रेड सरप्लस है चाइना का बाकी दुनिया के साथ। पहला कंट्री है दुनिया का ऐसा करने वाला। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी को बहुत सारी एनर्जी चाहिए। एनर्जी आएगी कहां से? एक सोर्स ईरान भी है उसका, वहां से सस्ती डिस्काउंटेड फॉर्म में उन्हें एनर्जी मिलती है। तो ईरान की जो इकोनॉमी थी ये रशिया और चाइना के माध्यम से ही चल रही थी इतने लंबे समय से। भाई, हमारा ईरान के साथ ट्रेड कितना है? 1.5 बिलियन के आसपास का ट्रेड है। टर्की के साथ ईरान का ट्रेड 5 बिलियन का है, रशिया के साथ 5 बिलियन का है, चाइना के साथ 16 बिलियन के आसपास का ट्रेड है। तो जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं आप देखेंगे ईरान के, तो वो टर्की है, रशिया है और चाइना है। बाकी दुनिया के साथ उन्होंने ट्रेड कहाँ किया इतने लंबे समय? तो सिचुएशन ये है कि ऑफकोर्स सैंक्शंस रहे ईरान के ऊपर लंबे समय से, लेकिन उन्होंने उन सैंक्शंस में जीने का तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने अपने पार्टनर्स तलाश कर लिए और उसके साथ वो अपनी इकोनॉमी चलाते रहे। एक जो हेक्टर नेटवर्क है, इसमें ऑयल के केस में एक नेटवर्क है बड़ा फेमस, शाम खानी जी चलाते हैं, वो ईरानी नहीं है। आता हूं सर, आता हूं, मैं वापस आता हूं। बड़ी खबर जो दर्शक बता दूं, हिजबुल्ला से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हिजबुल्ला ने एक बार फिर से तुर्की पर हमला करने की जो है खबर सामने आ रही है। अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया तुर्की में, अमेरिकी फाइटर जेट्स को निशाना बनाने का दावा किया गया है और हमले का वीडियो भी सामने आया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिजबुल्ला ने तुर्की पर हमला किया गया। तुर्की में अमेरिकी बेस जो था उसे निशाना बनाया गया हिजबुल्ला की तरफ से। अमेरिकी फाइटर जेट्स को निशाना बनाने का दावा जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ हमले का वीडियो भी सामने आया है। साय सर, इस पर आपका रिएक्शन, क्योंकि ये भी पेशकश हुई है कि लेबनान और यूएस जो है वो साथ आकर बातचीत करें, और हिजबुल्ला को जाहिर सी बात है तकलीफ हो रही है, वो इसके खिलाफ था, और कहीं ना कहीं इसको एज अ रिटेलिएशन देख सकते हैं क्या? आशीष, देखिए, नेबलान वाला मामला ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, वो बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। इजराइल बहुत बुरी तरह से इनको मार रहा है, और उसके अलावा एक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1701, उस पर सबको मानना पड़ेगा और वहां से डिसआर्म किया जाएगा हिजबुल्ला को। जैसे ही इस तरफ से लोगों का ध्यान हटेगा वो हो जाएगा।
अभी जो आप बात कर रहे थे ना आशीष, मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी, कि जी। ये अमेरिका का जो मूव था ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, हाँ। ये बहुत ही मास्टर प्लान हुआ है, साबित होगा। हम्म। ये दुखती रग पर अमेरिका ने हाथ रखा है। आप देखिए, जैसे ही उसने ब्लॉकेट किया है, वैसे ही सेकेंड राउंड ऑफ टॉक के फीडर्स आ गए हैं, वैसे ही चीन के जुड़वा भाई वार्ता की ये बात कर रहे हैं कि भाई तुरंत से ट्रेड आपस में झगड़ा बंद कर दिया जाए, युद्ध बंद करने की निगोशिएशन की बात कर रहे हैं किम जोंग। सोचिए, विश्व का ऐसा आदमी। आप समझिए, चाइना का ईरान का 97.6% ऑयल ड्यूरिंग द वॉर अमेरिका चाइना के तरफ जा रहा था। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैरल तेल जा रहा था। इसके अलावा चाइना वहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थ मटेरियल लेता है, सेलेस्टाइट मटेरियल है जो ईवी मैग्नेट बनाने के लिए बहुत जरूरी है चाइना को। उसके सारे इक्विपमेंट बंद हो जाएंगे। उसके अलावा चाइनीज गुड्स का जो वहां से शिपमेंट होता था, एक्सपोर्ट, वो सारे बंद हो जाएंगे। चाइना ये हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड अमेरिका का है, ये कायम नहीं रह सकता। मान लीजिए आशीष जी, या तो विश्व युद्ध हो जाएगा और नहीं तो बहुत जल्दी सारे निगोशिएशन के टेबल पे आएंगे और सारा मामला धीरे धीरे सुलझ जाएगा। जी हाँ, दीवान सर मुस्कुरा रहे थे इस बात पर कि क्योंकि मुझे लगता है उनको फिर से वही याद आया होगा कि दो सांप हैं और दोनों ही जो है वो एक दूसरे को डसने को तैयार बैठे हैं। दीवान सर, ख्याल आया कि वो नास्तिक आदमी हाँ। जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, किम हाँ। न्यूक्लियर बॉम्ब से बात करना चाहता है, वो मध्यस्थता करा रहा है। आपको अयोध्या चलते आपकी पूजा अर्चना मैं कराऊंगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नास्तिक आदमी पूजा के उतर आया है। पर देखिए, मैं इस बात से क्षमा करें, ये वर्ल्ड वॉर में तो जा सकता है। कारण क्या है, जब ये फिजिकल प्रेजेंस अमेरिकन शिप्स का वहां हो गया, इसमें आप देखिए वहां ज्योग्राफी टेरेन, बॉम्बे हार्बर अगर आप गए हो तो वो ही कितनी सिंपल सी है, फिर भी कितने आइलैंड्स हैं। हमारी नेवी की बैटरी, कोस्टल बैटरीज हैं। ईरान की कितनी कोस्टल बैटरीज हैं। अभी इन्होंने आपने ईरान किसी को कह दे, चाइना किसी ईरान को कह दे और एक आध शिप पे फायर हो जाए, पहले तो हॉर्मुज बंद, इफेक्टिवली बंद है, बंद रहेगी, इफेक्टिवली बंद है, बंद रहेगी। और ये क्योंकि लड़ाई वाली बात है। तो दूसरी बात ये है कि अगर गलती से किसी वॉरशिप जो है अमेरिका की, उसमें हिट हो गया, 200-400 डिस्ट्रॉयर में 500 आदमी होते हैं, वो डेथ हो गई किसी की, तो बात फ्लेयर अप हो जाएगी। और गलती से होगा, क्यों? इतना कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट है, हिल्स है दोनों तरफ और नैरो वाटर्स हैं, समझिए इस चीज को। और रेडार सिग्नल आया, हमने इंटरप्रेट कर लिया, कर फ्लोटिला आ रहा है अटैक करने को, तो कुछ गलती हो गई, एरर, ह्यूमन एरर का चांस बहुत है और ये बड़ी फ्लेयर अप हो जाएगी बात। तो अमेरिका इसमें जीत जाएगा, जरूरी नहीं है। अमेरिका के भी हक में, कि अमेरिका के फेवर में बात यह है कि वो भी नेगोशिएट करें। और न्यूक्लियर छोटा सा, और अपना कहते हैं 400 किलो हम रशिया को दे देंगे जी, एनरिच यूरेनियम रशिया को दे देंगे। सुना होगा आपने, न्यूज़ दे दी है। रशिया ने ये कहा है कि मैं रखने को तैयार हूं, तो वो बहुत सुबह की खबर है सर, वो मैंने देखा था। हाँ झा सर, मैं आता हूं, एक बड़ी खबर बता दूं, फिर उसके बाद आपका रिएक्शन ले लूंगा। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ये बहुत बड़ी खबर है कि चीन पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री के साथ अहम बैठक और ईरान यूएस युद्ध पर बात हो सकती है। बहुत कम समय बचा है, झा सर कंप्लीट करेगा इस पर रिएक्शन के साथ। जी, बताना चाह रहा था जी, पहला कि दोहों का अभी जिक्र हो रहा था। हाँ। एक दोहा मुझे बहुत अभी दिमाग में आ रही है, समरथ के नहीं दोष गोसाई। देखिए, ये जो अभी अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर कोई भी नेवल शिप अगर किसी क्रूड ऑयल ले जाने वाले जहाज का अगर वो उसको अगर वो एस्कॉर्ट करेगा तो उस पे हमला होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।